काशी का पहला सुपर स्पेशलिटी और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल सिग्नेस लक्ष्मी हॉस्पिटल, चुने सबसे सुरक्षित, सबसे विश्वसनीय। मैं डॉक्टर एस.के. सिंह, निदेशक चिकित्सा विज्ञान संस्थान बनारस यूनिवर्सिटी। आज भारत विकास परिषद शाखा का प्रोग्राम चल रहा है, किस तरह का प्रोग्राम है? ये भारत विकास परिषद का स्थापना दिवस का उद्घाटन समारोह है और इसमें मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। भारत विकास परिषद की स्थापना 1963 में हुई थी। 60 साल बाद ये हर साल स्थापना दिवस का उद्घाटन समारोह किया जाता है। इस संस्था का उद्देश्य, इस परिषद का उद्देश्य है कि सेवा करना, समर्पण भाव से सेवा करना, संस्कृति का रक्षा करना, संपर्क बढ़ाना आपस में और भारत के पूरे समग्र विकास के लिए ये प्रकार का प्रयास है जिसमें हर वर्ग के लोगों की सेवा हो। जो वंचित हैं, जो गरीब हैं, उनको भी सेवा का अवसर मिले, उनको भी सहायता करें, यही इस संस्था की। ये भारत विकास परिषद जो शाखा है कई तरह कार्य करती है, जैसे समाज में, तो क्या नहीं लगता है कि गाँव में भी जाना चाहिए इस शाखा? बिल्कुल। ये अगर बहुत वंचित लोगों की सहायता करनी है तो गांव में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वंचित लोग गांव में ज़्यादा रहते हैं तो गांव में भी विकास की कोई योजना बनानी चाहिए जिससे उनकी निर्मल जोशी, नेशनल प्रोजेक्ट चेयरमैन, भारत विकास परिषद। जैसा कि सर ने बताया कि गाँव में भी अगर वंचित लोगों को गाँव में भी कार्य किस तरह से कार्य कर सकते हैं? गाँव के लिए हमारे समृद्ध ग्राम विकास का एक प्रोजेक्ट है। इससे हम पूरे देश में गाँव में अलग अलग प्रोजेक्ट चलाते हैं, सेवा करते हैं। हर प्रकार की कभी विपत्ति आती है तब भी सेवा करते हैं और उनको जागृत भी करते हैं, एजुकेशन का भी काम करते हैं। हमारे लिए ऑलरेडी प्रोजेक्ट है समग्र ग्राम विकास। जैसे कि बच्चियाँ होती हैं, माँ बाप नहीं पढ़ देते या किसी अभाव के कारण वो नहीं पढ़ पाती, उसमें भारत विकास परिषद अपने विद्यालय भी चलाता है जहाँ पे स्कॉलरशिप दी जाती है उनको। अलग से शाखाएँ गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप देने का काम करते हैं। तो क्या उसके साथ विद्यालय बनारस में उसका विद्यालय नहीं है, लेकिन हम लोग दूसरे विद्यालयों में जाकर सहायता कार्य करते रहते हैं। भारत में कई जगह भारत विकास परिषद विद्यालय है। जैसे कि और राज्यों में है कि चिकित्सा भी है, हॉस्पिटल भी अपना बना हुआ हमारा, तो क्या नहीं लगता कि बनारस में भी भारत विकास परिषद का होना चाहिए? भारत विकास परिषद बनारस में होना चाहिए। आपके पास सही प्रयास चल रहा है, जगह नहीं मिलती, फंड की समस्या आती है। फिर हम लोगों ने विवेकानंद जी की बहुत बड़ी मूर्ति लगाई है, आपने देखा होगा, टकसाल सिनेमा के आगे ताज होटल के पास, और रानी GST मॉल के सामने रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाई गई है। तो हम लोग प्रेरित करने के लिए कई जगह यहाँ पे काम कर रखे हैं। अस्पताल के लिए वार्ता चल रही है, जगह मिल जाएगी तो यहाँ पे अस्पताल खोला जाएगा। मैं भारत विकास परिषद का जिला समन्वय योगेश कुमार श्रीवास्तव। जैसा कि अभी सर ने बताया, वाराणसी में ना विद्यालय भारत विकास परिषद का ना हॉस्पिटल है, तो किस तरह से आप लोगों की मदद करेंगे? अभी हम लोग इसके लिए एक पहल करके आ गए। हम लोग ने अभी ज़मीन शिवपुर में हम लगभग वो फाइनल हो गई है, तो ज़मीन लेंगे, उस पर फिर आगे का भी हम लोग की संस्था बैठेगी कि उस पर स्कूल, पहले तो हम लोग की अपना एक कार्यालय बनेगा। कार्यालय के बाद फिर हम लोग फिर आगे सोचेंगे, क्योंकि सबसे पहले एक कार्यालय बनना बहुत ज़रूरी है और अपनी एक अपना कार्यालय होगा। उसके बाद फिर हम लोग, जो आपने बताया कि स्कूल का भी है, एक हॉस्पिटल का भी है, उसके लिए भी। और आपको बताते हैं लखनऊ में बहुत जल्दी एक उद्घाटन होने जा रहा है। अपनी जो भारत विकास परिषद भवन लगभग तैयार हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे अपनी शाखाओं का और बनारस वासियों को? बनारस वासियों के लिए, सभी के लिए, वासियों के लिए यही कहना चाहेंगे कि भारत विकास परिषद बहुत ही तत्परता से सर्वधर्म समभाव के भाव रखता है। सभी के लिए हम लोग काम करते हैं, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र हो, वनवासी क्षेत्र हो, आपका खेल कूद का क्षेत्र हो, उसमें योगा का क्षेत्र में जितने भी क्षेत्र आते हैं, छोटे वो हम लोग कराते हैं। गुरु वंदन छात्र अभिनंदन का प्रोग्राम है, तो हम लोग भारत को जानो प्रोग्राम होता है, क्विज होते हैं, इतने तरह के प्रोग्राम है हम लोग का कि ताकि हम लोग आम आदमी के साथ जुड़ सकें और उनको भी जोड़ करके उनको भी इस लायक बनाए कि वो मेन स्ट्रीम में जुड़ सकें, मेन धारा में जुड़ करके उनको स्वावलंबी बनाने का हम लोग काम करते हैं। हर दिशाओं में हम लोग काम करते हैं। जहाँ पर मानव अंग बनाए जाते हैं, कृत्रिम अंग बनाए जाते हैं और उनको शाखाएं लेकर के निःशुल्क रूप से समाज में बांट रही है। ऐसे हमारे पूरे देश में 13 कारखाने हैं जो अभी संचालित हो रहे हैं और इससे लगभग 4 लाख लोगों को अब तक निःशुल्क अंग प्रदान किया जा चुका है।
इसी प्रकार भारत विकास परिषद का अस्पताल और अनुसंधान केंद्र कोटा है, जिसकी हमने अभी चर्चा किया। यह राजस्थान में यह 54,000 वर्ग फुट में बन रहा है। यह 350 से अधिक बिस्तर वाला यह संस्थान है। यहाँ पर भारत विकास परिषद आयुर्वेद संस्थान का निर्माण हो रहा है। भारत विकास परिषद करा रही है और वो भी बिना किसी सरकारी सहायता के, ये समाज के लोगों से लेकर के वहाँ पर ये कार्य कराया जा रहा है। इसी प्रकार भारत विकास परिषद का मेडिकल सेंटर चंडीगढ़, जो आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है, यह एक डायग्नोस्टिक सेंटर है। इसके बारे में कहा जाता है कि चंडीगढ़ का पीजीआई जो है, बाहर की कहीं का रिपोर्ट नहीं स्वीकार करता है। सिर्फ अगर बाहर का कोई रिपोर्ट स्वीकार करता है तो भारत विकास परिषद के इस डायग्नोस्टिक सेंटर का रिपोर्ट स्वीकार करता है। इसकी इतनी मान्यता है। इसी प्रकार लिगामेंट सभी परिषद के सभी कार्यक्रम में ये कभी वॉकर लेके, कभी बैसाखी लेके, कभी शूज पहन के और सर्जिकल वाले आते थे और कार्यक्रम को संचालित करते थे और पूरे अंत तक रहते थे। ये भी नहीं कि उद्घाटन सत्र के बाद चले जाएं। तो एक बार जोरदार तालियां इनके साथ। स्थापना दिवस हम लोग इसीलिए मनाते हैं कि नींव में जुड़े जो पत्थर हैं उनको याद कर सकें। हम लोग यहाँ के स्थापना दिवस में सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र फरीदाबाद का ये हॉस्पिटल है। ये 40 करोड़ की लागत से 7 मंजिला भवन के रूप में तैयार हो गया है। इसका पिछले माह इसका उद्घाटन भी हो चुका है। यहाँ पर मरीजों का आना जाना प्रारंभ हो गया है। इसके अलावा हम लोग, ये तो हमारे कुछ अस्थायी प्रकल्प हैं। इसके अलावा हमारी शाखाएं जितना अनेक चिकित्सा शिविर आयोजित करती हैं, अनेक ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम करती हैं, ये सब अलग है। ये जो हमने बताया आप लोगों को, ये प्रमुख केंद्र है जहां से सेवा का कार्य भारत विकास परिषद के द्वारा कराया जा रहा है। इसके हम मुक्त भारत की परिकल्पना कर रहे हैं, सरल सामूहिक विवाह का आयोजन करते हैं, पर्यावरण और जल संरक्षण की बात करते हैं। फिर भारत विकास परिषद पुनर्वास केंद्र विकलांग हॉस्पिटल पटना में है, अपने पास में है। यहाँ पर विकलांग लोगों का ऑपरेशन किया जाता है, पोलियोग्रस्त लोगों का ऑपरेशन किया जाता है। इसी प्रकार विवेकानंद आरोग्य केंद्र गुरुग्राम में है। यह एक कैंसर चिकित्सालय है। यहाँ पर भी अनेक लोगों को लाभ प्रदान किया गया है। दक्षिण भारत में एक नया ट्रेंड इस समय चला हुआ है जेनेरिक मेडिसिन का। इसकी अपनी चलती फिरती अनेक दुकानें हैं दक्षिण भारत में, जहाँ पर जेनेरिक दवाइयाँ लोगों को उपलब्ध करा। 3 लोग जिस धर्म में है, जो शरण है 3 ही देवों के, जो जीव बने हैं त्रिगुणों से, संस्कार 3 उन जीवों के, जो आज यहाँ है जनमानस, उनके मानस को भीजूंगी। संस्कार कुटुंब के अवसर पर हर घर आंगन को सींचूंगी। परिवेश प्रेम था आर्यों में, जिनके वंशज हम कार्यों में। क्यों भूल रहे हो तब उनका, क्यों भूल रहे हो तब उनका, प्रकृति उनके हर कार्यों में। कहते हैं ये अवतार सभी, कहते पृथ्वी के ज्ञान सभी। जिसने छेड़ा है प्रकृति को, वो तब न रहा न रहे कभी। मैंने देखा है सतयुग को, प्रकृति पालक प्रतिनिधियों को। वेदों मछली से मत्स्य अवतार बना, मानव संरक्षण देखा है। उस युग में शूकर मानव अवतार संवल, पृथ्वी की कक्षा